पाकिस्तान, जिसे आतंकी नर्सरी कहा जाता है, वो दहशतगर्द मुल्क जो आतंकियों को एक्सपोर्ट करता है, आतंकी सरगनाओं को शरण देता है, वही पाकिस्तान कांप रहा है। और वहां बैठे आतंकी अपनी हिफाजत के लिए अचानक से फिक्रमंद हो गए हैं, क्योंकि आतंकिस्तान यानी पाकिस्तान से एक के बाद एक चौंकाने वाली खबरें सामने आ रही है। एक के बाद एक पाकिस्तान में छिपे आतंकियों के खात्मे की खबर आ रही है। और पाकिस्तान से इस वक्त सूत्रों से एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बताते हैं। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में लश्कर आतंकी ख्वाजा शाहिद की हत्या की गई है। जम्मू आतंकी हमले के मास्टरमाइंड का खात्मा हुआ है। अज्ञात हमलावरों ने सिर काटकर इस आतंकी को मौत के घाट उतार दिया है। अतमुकाम सेक्टर के पास आतंकी का शव मिला। दरअसल पहले अपहरण किया गया था, अपहरण की खबर सामने आई थी, उसके बाद अब सिर कटा हुआ शव मिला है। अपहरण किया गया और ख्वाजा शाहिद की गला रेतकर हत्या कर दी गई। बता दें कि 2018 जम्मू आतंकी हमले को अंजाम देने वाला लश्कर के खूंखार आतंकी ख्वाजा शाहिद को मौत के घाट उतार दिया गया है। हालांकि अभी ये साफ नहीं हो पाया कि आतंकी का सफाया करने वाले अज्ञात हमलावर कौन थे। बताया ये भी जा रहा है कि बीते शुक्रवार को अज्ञात हमलावरों ने आतंकी ख्वाजा शाहिद को अगवा किया, जिससे ISI से लेकर पाक आर्मी में खलबली मच गई थी। ख्वाजा शाहिद की बरामदगी के लिए पाक सेना की ओर से अभियान भी चलाया गया था। इससे समझा जा सकता है कि आतंक का रहनुमा मुल्क पाकिस्तान के लिए आतंकी ख्वाजा शाहिद कितना खास था, उसको ढूंढा जा रहा था सेना की तरफ से, और अब उसकी सिर कटी लाश मिली है। और चलिए कुछ और आपको ज्यादा जानकारी देते हैं। तो लश्कर आतंकी ख्वाजा शाहिद की बेहद रहस्यमयी तरीके से हत्या की गई। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा देते हैं इस पूरे मामले को लेकर के। तो इसको इस तरह से समझिए कि POK में जो सिरकटी लाश मिली है, तो वांटेड आतंकी का कैसे खात्मा हुआ। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में मारा गया लश्कर आतंकी ख्वाजा शाहिद। अज्ञात हमलावरों ने आतंकी का पहले अपहरण किया था। ये तस्वीर जरा आप देख लीजिए, यही है वो आतंकी। अपहरण के बाद पाक अधिकारी हाई अलर्ट पर आए और तलाशा जा रहा था शाहिद को। आतंकी ख्वाजा की तलाश में अभियान तक चलाया गया, जो अपहरण के बाद से गायब था। लश्कर आतंकी की खोज के लिए पाक आर्मी तक को लगा दिया गया था। इससे अंदाजा लगाइए कि पाक आर्मी किस काम में लगी हुई है आतंकियों की तलाश में। सर्च ऑपरेशन चलाने के बाद ख्वाजा के सुराग नहीं मिले, यानी रविवार को POK के अतमुकाम सेक्टर में फिर इस आतंकी का शव मिला। लाश बरामद होने से पाक सेना में खलबली मच गई, क्योंकि जिसको वो बचाना चाह रहे थे, बचाने के लिए तलाश रहे थे, उसकी सिर कटी लाश मिली है। और देखिए, लश्कर कमांडर ख्वाजा शाहिद के ताज 2018 जम्मू हमले से भी जुड़े थे। इसको समझिए कि भारत के खिलाफ कैसे ये जब तक जिंदा रहा तब तक ये साजिशें रचता रहा। इसको और बेहतर तरीके से आपको समझाते हैं। 2018 जम्मू आतंकी हमले का मास्टरमाइंड यही था, ख्वाजा शाहिद। तुंजुआन सेना शिविर पर हमले की योजना बनाई थी। आपको याद होगा 2018 में किस तरीके से 10 फरवरी वो तारीख थी जब तुंजुआन शिविर पर हमला किया गया था। 10 फरवरी 2018 को तुंजुआन शिविर पर हमला किया गया था, जिसकी पूरी प्लानिंग इसी आतंकी ने रची थी। आतंकवादियों ने सेना शिविर को खास तौर पर टारगेट किया था ताकि ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके, जिसमें AK-47, असॉल्ट राइफल्स और ग्रेनेड से लैस हमलावर पहुंचे थे। पाक परस्त आतंकी आतंकवादियों को आवासीय परिसर में घेर लिया था। ये भी मैं आपको बता दें कि 2018 में हुआ क्या था। आतंकी हमले में 6 सैनिक समेत 7 लोगों की मौत हुई थी और कुछ सैनिक के परिवार वालों को भी नुकसान पहुंचा था। हमले में 14 जवान, 5 महिलाएं और बच्चे घायल हुए थे। जो 5 महिलाएं और बच्चे थे वो हमारे जवानों के परिवार के लोग थे। 24 घंटे से अधिक समय तक आतंकियों से मुठभेड़ हुई थी। बहुत देर तक ये पूरा ऑपरेशन चलता रहा। जवाबी कार्रवाई में 3 पाकिस्तानी आतंकी मारे गए थे। सेना ने इन तीनों को ढेर कर दिया था। तो वही ख्वाजा शाहिद, अब देखिए कि उसकी सिर कटी हुई लाश बरामद हुई है पाकिस्तान से, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से। देखिए, हमारे साथ हमारे जो रिपोर्टर्स हैं वो भी जुड़े हुए हैं, खास मेहमान भी हमारे साथ बने हुए। शिवानी शर्मा हमारे साथ, हमारी संवाददाता जुड़ी हुई हैं। साहिल सोहेल हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं सीधे जम्मू कश्मीर से। और साथ ही हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल AK सिवाच भी जुड़े हुए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नानो भारत पर। शिवानी का सबसे पहले रुख कर लेते हैं। शिवानी, आतंकी ख्वाजा जो पहले जिसका अपहरण किया गया और उसके बाद अब उसकी सिर कटी हुई लाश मिली है, ये वही जम्मू 2018 हमले का मास्टरमाइंड था। लेकिन एक तरह से अगर कहें शिवानी, तो ये जो पैटर्न एक के बाद एक देखने को मिल रहा है, ये काफी कुछ बताता है। देखिए, लश्कर तैयबा का वांटेड आतंकी मियां मुजाहिद भी इसका नाम था और ख्वाजा शाहिद भी इसे कहते थे। और 2018 में सुंजवा का जो अटैक हुआ था उसका मास्टरमाइंड था और एक दिन से ये लापता था और कल ही देर शाम इसकी लाश मिली है, वो भी सरकटी। और इसकी लाश मिलने के बाद से ISI के साथ ही जितने भी आतंकी संगठन है पाकिस्तान में
सब में खलबली मची हुई है, सब हैरान है, परेशान है, क्योंकि लगातार इस तरह के हमले हो रहे हैं। आखिर कौन है जो इन आतंकियों को इस तरह से पहले किडनैप कर रहा है और उसके बाद उनका कत्ल कर रहा है? तो ये वाकई में खलबली वाली बात है, खासतौर पे पाकिस्तान के उन आतंकियों के लिए जो लगातार भारत की तरफ भी हमला करते हैं। और इस आतंकी की अगर मैं बात करूं तो ये पाक अधिकृत कश्मीर की नीलम वैली का रहने वाला था और लगातार आतंकी संगठनों का सरगना बना रहा और कई अलग अलग हमलों का मास्टरमाइंड भी था। और खास तौर पर वो हमला जो फरवरी 2018 में जम्मू के सुंजवा कैंट इलाके में हुआ था, कैंप के अंदर, जहां पर ये आतंकी अंदर घुसे हुए थे, 3 से 4 आतंकी, और उनको 24 घंटे बाद ढेर कर दिया गया था। तो वो पूरी प्लानिंग ख्वाजा शाहिद ने ही की थी और अभी इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। पाकिस्तान की फौज इन्वेस्टिगेट कर रही है, पहले इसे तलाश रही थी और अब इन्वेस्टिगेट कर रही है कि आखिर इसके कत्ल के पीछे किसका हाथ हो सकता है। और तमाम ऐसे हमले, चाहे वो पाकिस्तान के एयरबेस में घुसने की बात हो या फिर मियां मुजाहिद को मारने की बात हो, तो आखिर कौन है, इस पर तफ्तीश जारी है। लेकिन एक बात तय है कि आतंक के जो सरगना हैं उनमें डर है, वो कांप रहे हैं और उनके जितने भी लोग हैं उनमें खलबली मची हुई है। बिल्कुल शिवानी, और साहिल सुहेल का भी रुख कर लेते हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साहिल, जम्मू आतंकी हमला जो 2018 में हुआ था बेस में, उसका ये मास्टरमाइंड था। इसके अलावा भी लगातार भारत के खिलाफ साजिशें रचता रहता था। ऐसे में जो कश्मीर में इसने नेटवर्क फैलाने की कोशिश की थी, जाहिर तौर पर पाक परस्त जो लोग हैं, जो आतंकी हैं, जो पाकिस्तान के इशारे पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, अब इसकी हत्या के बाद और आतंकियों की जो लगातार हत्या हो रही है पाकिस्तान में, उसका कितना असर पड़ेगा? देखिए, एक से बढ़कर एक झटका जो है आतंकवादियों को मिल रहा है। इससे पहले शाहिद लतीफ को सियालकोट के मस्जिद के अंदर जो है निशाना बनाया था, उन पे गोलियां चलाई गई थी और उनका जो है उस तरह से उनकी किलिंग हुई थी। और जब ख्वाजा शाहिद, जो कि नीलम वैली का रहने वाला है, आज से 5 दिन पहले अतमुकाम सेक्टर की ओर गया था, तब से लगातार मिसिंग बताया जा रहा था। उसके बाद ही एक सर्च ऑपरेशन चलाया गया और अब सूत्रों की माने तो ये खबर आ रही है कि उसकी डेड बॉडी वहाँ अतमुकाम सेक्टर, जो कि बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल का नज़दीकी इलाका है, वहाँ पे मिली है। लगातार इस तरह हमने देखा कि 14 से 15 जो बड़े आतंकी है उनको मार गिराया गया है, चाहे वो पीओके हो या पाकिस्तान हो। और इस तरह से एक से बढ़कर एक झटका जो है इनको मिल रहा है। और जो कश्मीर में नेटवर्क फैलाने की आप बात कर रही हैं, तो उस पर भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ रहा है, क्योंकि लगातार जो है इनके बड़े जो कमांडर्स हैं वो मार गिराए जा रहे हैं। क्योंकि अगर ख्वाजा शाहिद की बात करेंगे तो सूत्रों से हवाले से ये भी खबर है कि 2018 के सुजवान हमले में के मास्टरमाइंड थे। तो इस तरह से एक बहुत बड़ा झटका है और जो आतंकवादी ग्रुप है। और दूसरी बात ये भी बहुत ज़रूरी है और अहम है कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार ड्रग माफिया है, नारकोटिक जो डीलिंग्स होती है, उसमें भी कहीं हलचल है, उसमें भी कहीं जो है ग्रुप क्लैशेस हो रहे हैं और कहीं ज्यादा लोग बड़ी बात आप कह रहे हैं कि उसमें भी मारे जा चुके, ग्रुप क्लैशेस हो रहे हैं और उसका भी एक इम्पैक्ट ये हो सकता है। मेजर जनरल सिवाच, मैं आपसे समझना चाहूंगी, पिछले कुछ वक्त की हम बात करें तो कई ऐसे जो आतंकी कमांडर्स हैं वो ढेर किए गए हैं। वो आतंकी जो भारत के खिलाफ लगातार साजिशें रच रहे थे, एक एक करके उनकी हत्या हो रही है। इसको किस तरीके से देखते हैं और आगे और क्या समझ पा रहे हैं इसको देखते हुए? सर हाँ बिल्कुल, देखो श्वेता, इसमें कोई शक नहीं, पाकिस्तान एक हब सेंटर है टेररिज्म का। बोए पेड़ बबूल के तो फल कहाँ से हुए? जो आतंकवाद उसने दूसरों के लिए क्रिएट किया था, आज उसको ही काट रहा है। हिलेरी क्लिंटन 2013 में आके उसने पाकिस्तान में बोला था कि अगर आप अपने कोर्टयार्ड में सांप पालेंगे और सोचेंगे आपके नेबर को डसेगा, एक दिन आपको डसेगा। और मुझे लगता है यही हो रहा है आज। यही आतंकवादी इतने फैल गए हैं पाकिस्तान में। मगर यह भी सच्चाई है कि लास्ट 6 साल में वो आतंकवादी जो कि भारत के साथ एक प्रकार से आतंकवादी घटनाएं करते थे, वो एक के बाद एक खत्म हो रहे हैं। ये समझ नहीं आ रहा है उनको कौन खत्म कर रहा है, क्योंकि इनकी इंटर गैंग राइवलरी भी बहुत है। और जिस प्रकार से ये ख्वाजा शाहिद है, ये एक मास्टरमाइंड था। जो सुंजवान जम्मू का अटैक हुआ था 10 फरवरी 2018, और ये पीओके का रहने वाला है, नीलम वैली का, और इसने बहुत फंड कलेक्ट किए। ये ड्रग के जो ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व था और ये आईएसआई का एक बहुत ही करीबी था। और इसको पहले तो गायब किया गया, इसको किडनैप किया और अभी इसकी डेड बॉडी मिली एलओसी के पास। और उससे पहले अगर आप देखें, शाहिद लतीफ जो कि पठानकोट के टेररिस्ट ऑपरेशन 2016 में इन्वॉल्व था, उसको भी मारा गया। तो सच्चाई ये है, एक के बाद एक वो आतंकवादी जो कि एक आतंक फैला रहे थे, उसके अंदर कौन हो सकता? लेकिन पाकिस्तान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जरा देखिए कि जब अपहरण
ख्वाजा शाहिद का किया गया तो उसके बाद भी पाकिस्तानी सेना इसे ढूंढ रही थी बचाने के लिए, और अभी भी उसका जो शव है उसे सेना के कैंप में रखा गया है। हाँ देखो, इसमें यह सच्चाई है कि अब डर पैदा हो गया है पाकिस्तान की फौज को, और हाफिज सईद जो कि लश्कर तोबा का कमांडर है, या मसूद अजहर जो जैसे मोहम्मद, उसको छुपा के इन्होंने सेफ हाउस में रखा है। उनको डर लग रहा है कि कहीं उनको भी गए। देखो, इनको ये नेचुरल एसेट मानते हैं, ये समझते हैं कि वो आतंकवादी जो कि भारत की तरफ भेजते हैं वो गुड टेररिस्ट हैं, और वो उनके लिए स्ट्रेटेजिक एक प्रकार से एडवांटेज देते हैं। तो ये सच्चाई है। अब इनको चुन चुन के मारा जा रहा। यही नहीं, कुछ एक जो खालिस्तानी टेररिस्ट हैं वो भी कनाडा में, चाहे वो हरदीप सिंह निज्जर है या आपका सुखदूल सिंह है, उनको कौन मार रहा है ये पता लगाना बड़ा मुश्किल है। मगर ये सच्चाई है कि ये आतंकवाद जो पैदा करेगा वही उसी को उसका यही अंजाम होगा, आज नहीं तो कल, जो शाहिद का हुआ है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका जुड़ने के लिए। साथ ही शिवानी और साहिल, आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।